नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। आज हम बात करेंगे सुपर ब्लड मून के बारे में। 26 मई 2021 को ल्यूनर इक्लिप्स होने के कारण चंद्र रेड कलर का हो जाएगा। ऐसा बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है। मून का रेड हो जाना कोई बार ही देखने को मिलता है। ऑर्बिट में घूमने के समय जब पृथ्वी चंद्र और सूरज के बीच में आती है तब चंद्र ग्रहण होता है, क्योंकि सूरज की रोशनी चांद पर नहीं पड़ती, इसीलिए चांद का कलर कुछ समय के लिए चेंज हो जाता है। इस बार जब ये होगा तो चांद पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरेगा। चांद पृथ्वी के नजदीक होने की वजह से हमें बड़ा दिखाई देगा, यानी हमें वो सुपर मून दिखेगा। और रेड कलर का होने की वजह से उसे सुपर ब्लड मून कहा जाता है। ब्लड मून या सुपर मून बहुत रेयर देखे गए हैं। ब्लड मून का कनेक्शन इजराइल के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि पिछले सालों में जब जब ब्लड मून हुआ है तब इजराइल में कुछ अजीब घटनाएं घटी है। बाइबल के हिसाब से देखें तो बाइबल में बताया गया है कि जब अंत का समय आएगा तब ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं घटेगी। अंत के दिनों की निशानियों में से सुपर ब्लड मून भी एक निशानी दी गई है। बाइबल में योएल 2:31 में लिखा है, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। 26 मई 2021 को चंद्रमा रक्त के समान लाल हो जाएगा। अगर हम इतिहास देखें तो जब जब ब्लड मून या सुपर ब्लड मून हुआ है तब इसका सीधा असर इजराइल पर पड़ा है। इजराइल में बड़ी घटनाएं घटी है। जब जब ब्लड मून हुआ है उसी दिन लगभग हर टाइम इजरायलियों का फेस्टिवल होता है। 26 मई को भी साल 2021 का इनका दूसरा पास ओवर है। बाइबल में हमें बताया गया है कि सूरज और चंद्र को चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। जेनेसिस 1:14 में बताया गया है कि तब परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्ह और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, यानी सूरज और चांद से हमें चिन्ह दिखाई देंगे। ब्लड मून भी ऐसा ही एक चिन्ह है। जब यहूदी स्पेन में रहते थे तब उनका बहुत सताव होता था। साल 1493 में ब्लड मून हुआ तब वहाँ के राजा ने यहूदियों को स्पेन से निकल जाने को कहा और कहा कि अगर वो स्पेन से नहीं जाते हैं तो उन्हें मार दिया जाएगा। यहूदी स्पेन से चले गए और वे इटली, पोलैंड और यूरोप के देशों में जाके बसे। साल 1917 में जब ब्लड मून हुआ तो उस साल बेल्फोर डिक्लेरेशन पास हुआ कि यहूदियों को रहने के लिए अपना देश होना चाहिए। साल 1946 में जब ब्लड मून हुआ तब यूनाइटेड नेशन पहली बार इजराइल को वर्ल्ड मैप पर ले आया। साल 1949 में जब ब्लड मून हुआ उसी साल इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और इराक ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। वो लोग इजराइल को हराकर उसे मिटा देना चाहते थे, लेकिन इजराइल युद्ध में जीत गया और उन्होंने कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। साल 1967 में जब ब्लड मून हुआ उसी साल फिर से 7 इस्लामिक देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया। इस घटना को 6 डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इजराइल ने सिर्फ 6 दिनों में ही जीत हासिल की थी और पूरे यरूशलेम पर पहली बार कब्जा कर लिया। साल 2014 में जब ब्लड मून हुआ उसी साल से यहूदी सब्बातिकल ईयर मनाने लगे। लगभग 2000 सालों से ये लोग सब्बातिकल ईयर नहीं मनाते थे, लेकिन 2014 से ये लोग सब्बातिकल ईयर मनाने लगे। साल 2017 में जब ब्लड मून हुआ तो इसी साल डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम को इजराइल का कैपिटल घोषित किया। दोस्तों, इतनी सारी घटनाओं के बाद अब तो लगता है कि जो बाइबल में कहा है कि सूरज और चंद्र को चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, ये बात सच है। सालों से ब्लड मून के जरिए खुदा ने इजराइल को चिन्ह दिखाए हैं, पूरी दुनिया को चिन्ह दिखाए हैं। पिछले दिनों इजराइल में जो हुआ वो हम सब जानते हैं। इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी। सब इस्लामिक देश मिलकर एक मंच पर आए थे और अचानक सीज फायर की घोषणा कर दी गई। सीज फायर बिना कोई कंडीशन के हो गया। इजराइल या पैलेस्टाइन दोनों में से किसी ने सीज फायर के लिए कंडीशन नहीं रखी। हमास की तरफ से जीत का जश्न मनाया गया। 26 मई को सुपर ब्लड मून है तो कुछ न कुछ घटना इजराइल में जरूर घटेगी। इस्लामिक कंट्रीज इस बार एक मंच पर आ गई है। सब इजराइल को सबक सिखाना चाहते हैं। हो सकता है सब एकजुट होकर पूरी तैयारी के साथ इजराइल पर अचानक हमला कर दे, या हो सकता है यूएन और कुछ देश मध्यस्थ बनकर शांति मंत्रणा करे और इजराइल को उनकी तीसरी टेम्पल बनाने के लिए जगह दे दी जाए। हो सकता है 2 स्टेट का प्रस्ताव पास हो और यहूदियों को इजराइल और पैलेस्टाइनियन को पैलेस्टाइन मिल जाए। कुछ भी हो सकता है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस साल जो भी होगा वो बहुत बड़ा होगा। अगर 3rd टेम्पल बनाने के लिए इनको जगह दे दी गई तो जब 3rd टेम्पल बन रहा होगा या बन जाएगा उसके बाद भी फिलिस्तीनियों की तरफ से युद्ध होगा, क्योंकि वे नहीं चाहते कि इजरायलियों का 3rd टेम्पल बने। यहूदियों को 3rd टेम्पल बनाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि 3rd टेम्पल बनाने के लिए पूरी तैयारी कर दी गई है। बस जगह तय करना
बाकी है। तीसरी हैकल बनते ही एंटी क्राइस्ट को दुनिया के सामने लाया जाएगा। ये अंत समय की शुरुआत है दोस्तों। खुदा ने हमें वक्त दिया है। आसमान के ऐसे चिन्हों के रूप में वो हमें बताता है कि हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाइबल का खुदा दयालु है। ऐसे वक्त में हमें उनके पास अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए और वो हमें जरूर माफ करेगा, क्योंकि हम उनके बेटे हैं। वो चाहता है कि हम उसके पास आए। हो सकता है ये चिन्ह हमारे लिए आखिरी घंटी हो, फिर हमें पश्चाताप के लिए वक्त न मिले। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी इसे सब्सक्राइब करें। और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।